हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फ्लू और कॉमन कोल्ड पे। अच्छा यार, मैं डॉक्टर साहब से एक बड़ी कॉमन सी बात पूछ रही हूँ। अक्सर लोग सुबह उठते हैं डॉक्टर साहब, और बाकी सारे वक्त में उन्हें नहीं होता, बाकी सारे दिन दे फाइन, बट सुबह उठने के बाद उनकी आंखें वाटरी, उनको छींकें आएंगी लाइन से बहुत सारी, और 1 घंटे तक वो बेचारे थोड़े सिम्टम्स में छींकते रहेंगे। रहते हैं, दो तीन हाँ हजार छींकें आ जाती हाँ, हैं। नहीं 2-3 हज़ार तो खैर कारण नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं उनको। ये क्या चीज़ होती है? देखिए ये भी एक नज़ला ज़ुकाम कोल्ड की है, टाइप है? और हाँ बिल्कुल। और इसमें जो मैंने अभी जुमला एक एलर्जी की बात कर रहा था ना, मोस्ट प्रोबेबली ये एलर्जी की वजह से होता है। मॉर्निंग से एलर्जी है उन्हें? मॉर्निंग से एलर्जी नहीं होती है, जिस एटमॉस्फेयर पे वो सो रहे हैं हाँ। और जिस कमरे में सो रहे हैं, जहाँ पर हैं, उस कमरे का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एक दूसरा ये है कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि इम्यूनिटी, अगर आप रात को देर से सो रहे हैं और सुबह फिर आपको अपने काम के लिए जल्दी उठना है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। अगर कोई शख्स कभी कभार करता है तो शायद उसको ना हो, लेकिन अगर कोई रूटीन उसने बना ली है कि अक्सर वो जो है वो देर से सोते हैं, 2-3 घंटे की नींद होती है, 4 घंटे की नींद होती है, आधे सो रहे हैं, आधे जागने में वो तैयार होते हैं, सुबह फिर अनफ्रेश होके वो हाँ, एक काम ऐसी कर रहे बातें होते करें हैं। डॉक्टर साहब, हम सब तो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो फिर ना ही सही। वो फिजिकली फिट रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम, छींकें बहुत आ रही होती हैं। तो ये एक तो क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों को पंखे की एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को डायरेक्ट एसी हवा की, लगने की एलर्जी, हाँ हाँ। बहुत से लोगों के एसी का की वजह से प्रॉब्लम होता है। अब होता ये कि जैसे घर कमरे में सो रहे हैं, अब कमरे की डस्टिंग नहीं हुई है प्रॉपर, अब आकर आपने फ़ैन चला लिया है, तो वो कमरे का जितना डस्ट है वो उड़ता है उड़ता ही कमरे में, और उड़ेगा। फिर आपको वो एलर्जन के तौर पे काम करता है, आपको वो नज़ला ज़ुकाम, छींकें में आनी शुरू हो जाती है। एक और प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है जो कि मैं मरीज़ों को से सुनता हूँ, और उसकी वजह यही होती है जो आपने सवाल किया है कि गर्मी सख्त है। टेम्परेचर हमारा जो है वो लाइक कराची या कहीं का भी वो बताया जा रहा है कि जी 35 है, 36 है, और इस पे चल रहा है, लेकिन हमने अपने कमरे का टेम्परेचर जो है वो 16 पे रख के एसी वो हाँ चला रहे होते हैं। सही। तो जब आप 16 टेम्परेचर अपने कमरे का रखते हैं, बाहर 35-36 है, तो फिर आप अंदर तो बाहर टेम्परेचर होते हैं, स्विच से भी तो प्रॉब्लम जो होता है। आप चेंज ऑफ टेम्परेचर, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो भी आपके लिए, आपके नेजल म्यूकोजा के लिए गड़बड़ करता है और नज़ला ज़ुकाम का बास बनता है। हाँ, बिकॉज खवातीन स्पेशली वो किचन में होती है, वो बिल्कुल किचन ये, में कितनी गर्मी हुई हुई होती है, और वो 40 तक हुआ हुआ होता है, और फिर बिल्कुल। वो एकदम से कमरे में आती है 16, फिर वापस वहाँ पे 14, फिर दूसरी बात ये कि एक अजीब सिस्टम है लोगों का कि जो कि नहीं होना चाहिए, कि एसी भी 16 पे है और फैन भी बहुत तेज चल रहा है, और लिहाफ और कंबल लेके सो रहे हैं आप। हम एनवायरनमेंट क्रिएट करके सोते हैं ना डॉक्टर साहब। नहीं तो सर्दी देखिए, का एनवायरनमेंट क्रिएट अगर वो करते हैं। एनवायरनमेंट आपका वही है, अगर आप मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करेंगे तो आपके बॉडी को तो प्रॉब्लम करेगा ना फिर। तो ठीक है, बहुत से लोगों को सेंसिटिव नहीं होते हैं, इसमें एक ये बात भी होती है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पंखों से या एसी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो ऐसी चीज़ों से एहतियात करें अगर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जो लोग सेंसिटिव नहीं हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि एक एतदाल पे रहें। यकीनन हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनका जो नाक का जो म्यूकोज़ा है, नाक के अंदर जो जो झिल्लियाँ हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम करेंगी। और होता यही है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप, फिर पेशेंट ये कहता है, मरीज़ आगे कहता है कि डॉक्टर साहब पहले तो कभी भी नहीं हुआ, ये अब शुरू हो गया है, ये क्या वजह है? तो होता यही है कि ग्रेजुअली आप चूँकि गलत हैबिट बना रहे होते हैं, आप देर से सोते हैं, आप गलत इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आजकल का जो है ना प्रॉब्लम, फ्लू और ये सारी चीज़ें, उसकी वजह ये है कि लोग बहुत खुशी से और जज्बे के साथ रोज़ा रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। पता चला जी एक अशरा तो उन्होंने रख लिया, दूसरे अशरे में दाखिल हुए और बीमार हो गए, 2 रोज़े छूट गए। अब जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2 दिन से रोज़ा नहीं रख रहे, और हाँ, ये जब हो फ्लू गया। होता है तो नहीं रख पाते बेचारे तो रोज़ा। उसके लिए ज़रूरी यही होता है कि हम जो जो मैं एक बात कर रहा हूँ, सोने का सिस्टम,
प्लस ये है कि जो अपना एटमॉस्फेयर का सिस्टम जो बना मैंने बात की, प्लस ये है कि जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, जो हम रोज़े में और अफ्तार पे और जो सहरी में जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो नरिश्ड है, वो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है। ये जो पराठे हैं, ये जो फ्राइड चीज़ें हैं रोज़े में, ये आपको यकीनन मज़ा तो देती हैं। ये सब चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं यकीनन। लोग कहते हैं, जवाब मुझे ये मिलता है कि 1 महीना मिलता है इस तरह की चीज़ें खाने का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सिस्टम के तहत एक लिमिट पे आप रह के आप चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन जो चीज़ें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको रिचार्ज करता है कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप आइंदा जो है आप कल का रोज़ा रख सकें, हाँ। फिट होके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जियों, जूसेस का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है नरिश्ड होके और अच्छे फिट होके आप अगले दिन का रोज़ा रख सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर, आपसे कैसी हैं? या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह जब भी आते हैं बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं। मैंने तो स्पेशली आज इसलिए फ़ोन किया है कि डॉक्टर साहब के लिए कि मेरा एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब एक बहुत साइनस प्रॉब्लम है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ तो मेरा गला एकदम चोक होता है और रात को सारा बलगम नीचे की तरफ भी गिरता है। तो मैं एंटी एलर्जिक लेता हूँ तो सही रहता है, वरना अदरवाइज जो है फिर वही प्रॉब्लम रहती है। और आजकल रमज़ानों में स्पेशली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे काफ़ी तकलीफ हो जाती है गले में। तो इसका क्या तदारुक है? क्या हमें रेगुलर एंटी एलर्जिक ही लेनी पड़ेगी या और भी कोई तरीका है इससे ठीक होने का इसका कोई? अच्छा, जब शुरू में मैं नहीं सुन पाया। शुरू में या क्या इस था? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको छींकें आती हैं? नहीं, छींकें बिल्कुल नहीं आती है मुझे, बिल्कुल छींकें, मेरी गला जैसे चोक सा हो जाता है और गला एकदम सुबह बलगम उठकर? बहुत सारा हाँ, जो सुबह बाहर उठ निकलता है। अच्छा यहिया साहब, सुबह ये बात सारी सुबह की है, उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे 12-1 बजे तक आपका गला ठीक महसूस होता करता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, गला बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ये अर्ली इन द मॉर्निंग ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और इवन मैं नाश्ता करने लगता हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब उल्टी जैसा फील होता है, क्योंकि वो बाहर जो अटका हुई चीज़ें बाहर निकलनी की लगता है। आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किया ईएनटी के? मैंने डॉक्टर को दिखाया था, एक डॉक्टर साहब थे हमारे, उनको मैंने दिखाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ अर्से ठीक हुआ, फिर उसके बाद फिर वही हो गया। लेकिन मैं जब जैसे मैं एक एंटी एलर्जिक लेता हूँ तो उसमें कुछ बेहतरी हो जाती है। टेलीफास डी लेता हूँ मैं तो, लेकिन ये कि फिर उसके फिर होने लगता है, बड़ा क्रॉनिक हो गया है, तो इसलिए मैंने कहा आप आए में तो इससे फायदा उठा के आपसे पूछ लूँ। चले मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी। अच्छा ये बहुत कॉमन है, इनकी जो सिम्टम ये बता रहे हैं ना, ये बहुत से लोग आते हैं। अच्छा इसमें यही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चूंकि हम इस प्रोग्राम के इतना टाइम नहीं होता है कि हम सबसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो वो यकीनन एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नाक में कहीं नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई है, नाक का गोश्त जो हम आम बातें करते हैं गोश्त के बारे में, टर्बिनेट्स हैं या डेविएटेड सेप्टम जो है इसका डेविएटेड है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ कि इनको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्लस ये है कि वो सारी बातें जो मैंने की हैं वो उनको करना चाहिए कि नींद प्रॉपर करनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुस्तकिल एंटी एलर्जी लेते रहें। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ग़िज़ा लें, ऐसी ग़िज़ा जो कि इनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाए। इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है जब ये लेटते हैं तो नज़ला इनका पीछे गिरता है, तो पोस्टीरियर ड्रिबल हो रहा है इनके नेज़ल सिक्रेशन, जिसकी वजह से गले की जो दीवार है पिछली वो ख़राब हो रही है और इनको सुबह उठ के प्रॉब्लम महसूस होती है। फिर जैसे जैसे नाश्ता वाश्ता करते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये इनका थ्रोट नॉर्मल हो जाता है। तो ये बड़ा कॉमन है। इसकी जो ये वजह है कि सोने पे नज़ला इनका पीछे गिरता है, वो नज़ला क्यों ज़्यादा बन रहा है, सिक्रेशन ज़्यादा क्यों बन रही है, ये देखना पड़ेगा इनको। और अभी किसी चीज़ से एलर्जिक है? हो सकता है कि किसी चीज़ से ये, इन्होंने एक एंटी एलर्जिक का नाम भी लिया था, जब वो लेते हैं तो ठीक रहते हैं। लेकिन पता क्या, एंटी एलर्जी तो कोई आदमी किसी को भी सूट कर सकता है, कोई भी दवा। एलर्जी ना तो नहीं, मतलब फिर तो वो नहीं होगा ना, अगर डॉक्टर साहब एलर्जी नहीं होगी तो आप कितनी भी एंटी एलर्जिक ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंटी एलर्जी कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटी एलर्जी सिर्फ एलर्जी के वक्त ही ली जाती है, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी जिसमें हम एंटी हिस्टामीन देते हैं। इसका तो आम लोगों के कहने पे जो है एंटी एलर्जी कहा जाता है, लेकिन हिस्टामीन रिलीज़ होती है, उसके अगेंस्ट ये दवा दी जाती है। लेकिन कहने का मेरा मकसद है कि इस तरह से एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है, और प्रॉपर तरीके से डायग्नोस होना
किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि क्रॉनिक यूज ऑफ एंटी एलर्जिक आपको मोटा करता है, वेट गेनिंग है? कोई ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें जो बहुत सारे लोगों ने कहा है। हाँ, उसमें मैं बताता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि एंटी एलर्जी खाने से बहुत दफ़ा देखा गया है, सबको नहीं, काफ़ी लोगों ने बताया है कि उनको भूख बहुत लगती है। अच्छा। एंटी एलर्जी से भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो यकीनन आपकी ग़िज़ा बढ़ जाती है, Definitely. और जब बढ़ती है तो आप यकीनन थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं। लेकिन कोई ये फार्मूला हर के साथ अप्लाई नहीं हर एक करता के है। साथ नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे और साथ एक कॉल है डॉक्टर साहब। जी जी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। आपको भी सलाम, डॉक्टर साहब को भी सलाम। थैंक यू सो जी, मच वालेकुम रेहान अस्सलाम। साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ मालूमात लेनी है। जी जी बिल्कुल पूछिए। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब कहाँ क्लिनिक करते हैं, किस हॉस्पिटल में? हाँ, पहला सवाल तो मेरा ये है। अच्छा ठीक है ना? हाँ। जी, और कोई क्लिनिकल बात? जी, और डॉक्टर साहब ये कि मेरे फादर हैं मुसव्वर अंसारी के पेशेंट ना, चेस्ट स्पेशलिस्ट है ना मुसव्वर बिल्कुल अंसारी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ, उनके बहुत अच्छे पेशेंट डॉक्टर। हैं। जी। और असल में 2-3 दिन से मेरे वालिद साहब का ना गला बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मुझे उनका अपॉइंटमेंट मिल जाता तो सही है। और फोन पे अपॉइंटमेंट लेंगे अभी। नहीं, सॉरी, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि अगर आप कहीं क्लिनिक करेंगे अभी मॉर्निंग में, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने फादर को आपको दिखा दूं, क्योंकि मेरे फादर के चेस्ट में बलगम और गला बहुत खराब है ना रमजान के सिलसिले में। क्योंकि मुसव्वर अंसारी शायद आज अपॉइंटमेंट मुझे मिले नहीं मिले ना उनका, तो इस वजह से मैंने आप काइंडली जरा अगर आप मुझे बता सकते हैं बता दीजिए। अब अनाउंसमेंट शुरू में जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो उससे बताया था मेडिलिंक का। मेडिलिंक पे आप मुझे दिखा सकते हैं 8 से 9 बजे आप चाहें तो, या आपके करीब कोई डॉक्टर अगर प्रॉपर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ उनको दिखा दीजिए। ठीक है ठीक है जी रेहान ठीक है, साहब, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऐसा भी होता है, चलिए सही है, सही बात है, वो परेशान है और वो ये भी कर सकते हैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी एकदम से नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि बैठे हुए डॉक्टर पूछ बेचारे लो। परेशान है। वो यहाँ फ़ोन भी कर लें, यहाँ पर जो सिस्टम है, सिम्पटम्स हमें बता दें। और नहीं, मैं कांटेक्ट के लिए फ़ोन करके कांटेक्ट नंबर ले लें और फिर बात कर लें और टाइम ले लें। जो भी डॉक्टर यहाँ आते हैं उनसे फ़ोन करके उनके बारे में पता कर लें। और ये जो होता है ना डॉक्टरों के साथ का प्रॉब्लम, ये डेफिनेटली ये मसला है कि अपॉइंटमेंट का, डॉक्टर्स का। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं, और जल्दी जल्दी कुछ लोगों को शिकायत भी होती है कि डॉक्टर साहब ने देखा नहीं सही तरह से, और लेकिन वो चाहते भी हैं कि हमें आज ही देखा जाए, तो ये भी एक इशू है। लेकिन बहरहाल इसको हमें मैनेज करना चाहिए। डॉक्टर की भी थोड़ी कैपेसिटी होती है ना, वो कितने पेशेंट को ध्यान से देख सके। उसके बाद ये होता है कि वो खुद भी बेचारा थक जाता है, वो नहीं देख पाता, तो इससे अच्छा है कि वो ना अपॉइंटमेंट दे उस दिन का। इसीलिए वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम इसीलिए रखते हैं कि आराम से जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स वो एक दिन में देखते हैं वो देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी सी और बात करनी है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।